वहाँ पे हम इस समय बैठे हुए हैं और हमारे साथ है वंदना पटेल, जो कि गुजरात से हैं और इन्होंने मार्चिंग में रही। तो वंदना, खैर अनुभव रहा आपका? वैसे तो बहुत बढ़िया अनुभव रहा है, बिकॉज हम अभी ट्रेनिंग ख़त्म करके सडनली यहाँ पर आरडी परेड के लिए ज्वाइन किए थे दिल्ली में। पहले तो थोड़ा नया शहर था तो ऐसा लगा कि एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं, पर आरटीसी यहाँ पर छावला बीएसएफ कैंप में रुके हुए थे, तो वहाँ भी सभी ने बहुत सपोर्ट किया है अच्छे से। और मार्चिंग की प्रैक्टिस हम रोज़ करने जाते थे। तो वैसे शुरू में थोड़ी दिक्कतें आई, पर धीरे धीरे ऐसे सेट होने लगे और दिल्ली वैसे अच्छा लगा और थोड़ा बहुत घूम भी लिए हैं, उधर से परमिशंस मिली थी। तो जैसे सरोजनी मार्केट जो सस्ता मार्केट है, ऑब्वियसली वहाँ पर जाए बिना तो रह ही नहीं सकता कोई, तो वहाँ पर भी हमारा अच्छा रहा, अच्छा सा शॉपिंग वॉपिंग हो गया हमारा। फिर उधर से नजफगढ़ और छावला जो नियर बाय मार्केट हमारे पड़ रहे थे, उधर भी हम घुमाए। तो बेसिकली बताऊँ तो हमारा जो कर्तव्य पथ वो तो भूल ही नहीं सकते जिसके लिए हम आए थे। तो उधर का एक्सपीरियंस तो बहुत ही अलग ही लेवल का था। उधर पैर रखते ही ऐसे अलग सा जोश आ जाता है। हमारी 26 की आरडी परेड की प्रैक्टिस भी उधर हुई 15 दिन तक, और उसके बाद में 26 जनवरी में भी हमने अपना 100% देके बहुत अच्छा मार्चिंग किया था। तो दिल्ली में जैसे सर्द हवा चलती रही, शीतलहर चलती रही, उसके बीच में आप सबने जो मार्चिंग परेड करी, तो कैसा अनुभव रहा आपका? थोड़ा बहुत दिक्कतें तो आई थी कि ठंड में हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हमें 2 बजे उठना पड़ता था और उस रेडी होके तुरंत मार्च करके फिर 5 बजे हमारी मार्चिंग स्टार्ट हो जाती थी कर्तव्य पथ पे। तो वैसे शुरू में दिक्कत हुई, फिर बाद में एडजस्ट होने लगे। तो वैसे तो अच्छा अनुभव रहा कि मज़ा आ रहा था, धीरे धीरे सेट होते गए, क्योंकि ये भी हमारी फर्स्ट बीएसएफ की मार्चिंग कंटीजेंट थी, तो उसमें हमें मौका मिला, वही बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसा कि कई युवाओं का सवाल ये रहता है कि अगर हमें सेना में भर्ती होना है तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए? बेसिकली जय हिंद, मैं बीएसएफ में अभी एज ए कांस्टेबल वर्क कर रही हूँ। तो मैं अपना शेयर करूँगी कि बीएसएफ कैसे ज्वाइन करते हैं। वैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाने के लिए एसएससी जीडी एक वे है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन भी। तो उसकी भर्ती हर साल आती रहती है, तो उसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो उसमें आप प्रेफरेंस में डाल सकते हो कि जैसे आपको बीएसएफ ज्वाइन करने का मन है, तो आपके जैसे प्रिपरेशन अच्छी है तो उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। तो आप पहले बीएसएफ ऐसे करके सिलेक्शन करके आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद में फॉर्म भरने के बाद आपका सबसे पहले एग्ज़ाम रहता है, प्रीलिम एग्ज़ाम। तो जो पहले 100 मार्क्स का रहता था जब मैंने अप्लाई किया था, पर अभी बेसिकली इसका पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है, तो उसका 150 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है, वो ऑनलाइन होता है। तो वो आपका जब भी फॉर्म का एप्लीकेशंस भरने के बाद में एडमिट कार्ड आता है, तो उसमें आपको दिखा देता है कि आपका कौन सा सेंटर लगा है। तो पहले एग्ज़ाम देनी होती है, उसके बाद में एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में आपका मेरिट होता है। उसके बाद में आपको फिज़िकल के लिए बुलाया जाता है। फिज़िकल में लड़कों और लड़कियों का अलग अलग होता है। जैसे लड़कियों की 1600 मीटर ही रनिंग होती है, तो वो आपको वो सेंटर प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर जाकर आपको फिज़िकल देना होता है। और लड़कों के लिए 5 किलोमीटर रनिंग होती है और उधर हाइट और वेट नापा जाता है, तो आप उसमें फिट होने चाहिए, तभी आपका फिज़िकल क्लियर होगा। और उसके बाद में उसमें टाइमिंग भी होता है कि कितने मिनट में कितनी रनिंग आपको कंप्लीट करनी होती है। जैसे 8.5 मिनट हमें दी जाती है लड़कियों को 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए। आफ्टर दैट उसका रिजल्ट आने के बाद में मेरिट निकलता है, उसमें आपको मेडिकल के लिए कोई जो मतलब क्लियर करता है दोनों स्टेज, उसको बुलाया जाता है। मेडिकल में भी मतलब उधर बहुत सारे स्टेज होते हैं, जैसे आपके हीमोग्लोबिन, फिर आपकी हाइट वेट पूरा सब मेजरमेंट करके, आई का भी होता है कि आपका आई क्लियरेंस कितना है, वो सब कुछ चेक करके आपको मेडिकल में फिट किया जाता है। तो तीनों स्टेज क्लियर होने के बाद में आखिर में मेरिट बनता है और उसमें आपका नाम सिलेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली आपको प्रेफरेंस जो दिया है, तो आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं तो आपको आपका प्रेफरेंस मिल जाएगा। अदरवाइज़ जो आपके मार्क्स नहीं अच्छे बन रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपके मार्क्स जिस भी पोस्ट में मेरिट में आ रहे हैं, कट ऑफ के हिसाब से आपको वो पोस्ट दी जाती है। तो यही है पूरा एसएससी जीडी का, कि उसमें आप पैरामिलिट्री फोर्सेस कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बस इतना ही प्रोसेस है उसका। तो उसमें 12th पास होना चाहिए या बीए भी चलती है? नहीं, उसमें 10th पास पे है।
जो SSC GD की भर्ती आती है उसमें 10th पास पे आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो, और उसकी एज लिमिट है 18 से 23 साल तक, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो युवा BSF में शामिल होना चाहते हैं उन युवाओं को क्या कहना चाहिए? उन युवाओं को बोलना चाहूँगी कि दिल से काम करते रहोगे तो कोई भी फील्ड में जा रहे हो, कि BSF में आ रहे हो, कि CRPF में जा रहे हो, कि आर्मी में जा रहे हो, सारे फील्ड में अपना बेस्ट दोगे और देश की सेवा करते रहोगे, वही आशा रखूँगी। तो सबको फोर्स ज्वाइन करना चाहिए वैसे तो, जिसको मन से इच्छा है। वैसे ऐसा नहीं कि फोर्स ज्वाइन करने से ही आप देश की सेवा कर सकते हो, कहीं भी होते हो देश की सेवा कर सकते हो। तो BSF में ज्वाइन करो नेक्स्ट में सभी, ऐसी मैं दिल से शुभेच्छा देती हूँ सबको। तो ये थी हमारे साथ वंदना, जो कि BSF यूनिट के अंदर रहीं और महिला मार्चिंग दस्ते में शामिल रहीं। और कई बार हम ये कह सकते हैं कि जो नारी शक्ति की मिसाल जो आपको इस बार देखने को मिली, उसमें एक मिसाल ये वंदना पटेल भी रहीं। थैंक यू, जय हिंद।